तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एबी क्रिकेट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ हैं इस एकेडमी के फाउंडर मिस्टर वैभव सर। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। जो सोशल मीडिया पे हमसे ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं इस एकेडमी के बारे में, उनसे उनका जवाब हम सर से जानते हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल जो हमसे पूछा जाता है सोशल मीडिया पे कि जो लोग भी क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते हैं, अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं, उनके लिए पहला स्टेप क्या होगा? कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले तो आपको दिल से थैंक्स बोलना चाहेंगे और आज थोड़ा-सा समय लेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों का हम भी देखते हैं सोशल मीडिया हम भी यूज़ करते जी। हैं, हम भी चलाते हैं। तो बहुत बच्चे का बहुत सारा क्वेश्चन होता है और ये क्वेश्चन बस एबी क्रिकेट अकेडमी के ही लिए नहीं, ये क्वेश्चन जो भी अकेडमी चलाते हैं, जो भी ओनर हैं, जो भी फाउंडर हैं, वो ये क्वेश्चन बच्चे सारे अकेडमी से करते हैं। तो ये हम आज जो है हम अपने से सोच रहे हैं कि इसको एक्सप्लेन ही कर दें अच्छे तरीके जी, से। जी सर, बिल्कुल। देखिए, अगर मैं जो बच्चे क्रिकेट स्टार्ट करते हैं, तो वो तो पहले जब क्रिकेट आते हैं खेलने तो ये तो सोच ही के मत आए कि हमको क्या करना है और जो कोच होते हैं, वो भी यही चाहते हैं कि पहले हम उनको एक बॉल, बैट दें, पहले वो इंटरेस्ट लें, उसमें जी सर। इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं कि देखते हैं कि हमारे ही अकेडमी में चाहे जब हम खेलते थे तब भी आते हैं क्रिकेट खेलने, एडमिशन करा लेते हैं, तो पता चलता है बाप रे! इतना रनिंग करना पड़ेगा, इतना ये करना पड़ेगा, तो 2 दिन में वो चले जाते हैं। इसीलिए आज के जो कोचेज़ भी हैं, वो बहुत स्मार्ट कोच हैं। कहीं के भी कोच हों, वो पहले छोड़ देते हैं 1 से 2 मंथ, 3 मंथ वो देखते हैं कि बच्चा इंटरेस्टेड है कि नहीं, पहले वो डेली आ रहा है कि नहीं, उसमें और ये चीज़ इस क्रिकेटर के अंदर चाहे स्पोर्ट्समैन के अंदर डिसिप्लिन डिसिप्लिन तो सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो वो कोचेज़ पहले देखते हैं कि आप पहले रेगुलरिटी है कि नहीं आप रेगुलर कर रहे हैं कि नहीं, तो वो चीज़ देखते हैं। उसके बाद आपका फिर आप अगर आप बॉलर हैं, तो आपके बॉलिंग के ऊपर काम होगा। बैट्समैन है, तो बैट्समैन के ऊपर काम होगा। वो बहुत सारे ड्रिल्स हैं, जो जी सर। कि कोचेज़ बताते हैं और फिर उसपे काम होता है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। फिर उनको नेट दिया जाएगा, फिर प्रैक्टिस मैच दिया जाएगा, फिर उनको बाहर मैच खेलने के लिए भेजा जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप वो चलते रहता है ऐसे कि कैसे वो करना है। वो आप जैसे ही अकेडमी जॉइन कीजिएगा, कोई भी अकेडमी, तो वो बच्चे बताया जाता है। और अब एक बार हम फिर से रिपीट करना चाह रहे हैं हम ये कभी नहीं बोल रहे हैं कि आप एबी क्रिकेट ही एकेडमी आके प्रैक्टिस करें। जी नहीं, हम मेरे कहने का मतलब है कि आप कहीं भी जाएँ, आप देखें कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ फैसिलिटी है कि नहीं, ग्राउंड किसका है, ऐसा नहीं तो कि गवर्नमेंट का ग्राउंड है और आपका गवर्नमेंट का ग्राउंड है तो आपका प्रैक्टिस बहुत डिस्टर्ब होता है। तो ये सब चीज़ आप आएँ और एक चीज़ और हम आज बोल दे देना चाहते हैं आपके चैनल के जी सर। माध्यम से कि अगर आपको लगता है कि हम आके एडमिशन ना कराएँ, पहले 1 दिन देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप आएँ, कोई भी स्टूडेंट हो, लेकिन व्हाइट ड्रेस में। व्हाइट ड्रेस अगर आपको क्रिकेट खेलना हो तो हर कहीं भी ज़रूरत होगा, किसी भी अकेडमी में जाइएगा तो 1 दिन आप फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी वेल मेंटेन्ड ड्रेस के साथ। ऐसा नहीं कि आप चप्पल पहन के आ जाएँगे क्योंकि एक क्रिकेट को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पूजा करते हैं, तो वो एक गरिमा है। तो आप आएँ व्हाइट ड्रेस में, एक दिन आपको हम प्रैक्टिस करने देंगे। अगर आपको सही लगता है, नहीं यहाँ के कोचेज़ सही हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट सही है, यहाँ फैसिलिटी सब कुछ अवेलेबल है, तब आप एडमिशन कराएँ। अगर आपको नहीं पसंद है तो बिल्कुल आप कहीं और भी करा सकते हैं। आपका लाइफ़ है, आपका करियर है, आपको जहाँ पसंद हो वहीं आप प्रैक्टिस करें और अपने को ऊपर मेहनत करें। जी, जी सर, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सर, अगला सवाल जो हमारे दर्शकों का आता है, वो ये है कि जो भी नए बच्चे क्रिकेट की जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं और क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर मेहनत करने का जज़्बा तो होता है, लेकिन सही दिशा उन्हें नहीं मिलती है, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो सर, उस प्रॉपर गाइडेंस के लिए उनके लिए एबी क्रिकेट अकेडमी ही सबसे अच्छी चॉइस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये तो कोई ऐसा है ही नहीं कि आप अकेडमी कोई भी अकेडमी जॉइन कीजिएगा, तो आप स्टेट खेल लीजिएगा या आईपीएल खेल लीजिएगा, या इंडिया खेल लीजिएगा या रणजी ट्रॉफी खेल लीजिएगा। वो आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, तभी आप खेल पाइएगा। आप कोई भी अकेडमी चॉइस कीजिए या कहीं भी, तो उसमें आप पहले देखिए, उसमें फैसिलिटी क्या-क्या है। सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप उसमें फैसिलिटीज़ क्या है, क्योंकि आपको हम बता दें कि एक समय ऐसा होता है कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये आपको चॉइस करना है, जो स्टूडेंट हैं, कि हमको किस अकेडमी में जाना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, किस कोचेज़ के पास प्रैक्टिस करना है, ये आप बच्चे को करना है। ना कि कोई अकेडमी करेगा, ना कि कोई कोच करेंगे। तो उनके ऊपर ये निर्भर है कि वो किस अकेडमी में जाना चाह रहे हैं, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ ये है
कि आप बच्चे को एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है। जी, बहुत सारे देख रहे हैं कि एकेडमी है कि गवर्नमेंट ग्राउंड है, उसमें 2 सीमेंटेड खोल दिए हैं और फी-वू का हम बात नहीं करना चाहते हैं और उसमें बस इसी तरह टाइम पास हो रहा है। तो अगर वो चीज़ नहीं होना चाहिए, आप एक पर्सनल ग्राउंड होना चाहिए जो कि आपका प्रॉपर ग्राउंड हो। ये इसलिए ज़रूरी है कि देखिए, आप गवर्नमेंट ग्राउंड में प्रैक्टिस कराइएगा तो कभी 26 जनवरी है, कभी 15 अगस्त है, कुछ ना कुछ फंक्शन होते ही रहता है। कभी वो जी, जी। मंत्री जी आ गए, कभी वो नेताजी आ गए, तो वो भाई वो सरकार का ग्राउंड है तो वो तो यूज़ करेंगे ही, जी वो सर। तो आपके अकेडमी के लिए है नहीं। तो ये सब चीज़ से जो बच्चों का जो प्रैक्टिस है वो डिस्टर्ब होता है। अब डिस्टर्ब कैसे होता है कि बच्चा रात में प्रिपरेशन किया है कि कल जाके हमको बैटिंग करना है और सुबह गया तो वहाँ पे देख रहा है कि वहाँ टेंट गड़ा हुआ है, फंक्शन हो रहा है, तो वो उसका तो प्रैक्टिस डिस्टर्ब हुआ। और हमको लगता होगा चाहे जो गार्जियन है, चाहे जो भी हो, उनको लगता है कि चलो 1 ही दिन का तो बात है, 2 ही दिन का तो बात है। नहीं, नहीं, वही एक-एक दिन 1 साल बन जाता है। वही एक-एक दिन बहुत लंबा टाइम हो जाता है। तो वो हमको समझ में नहीं आता है, जो बड़े क्रिकेटर हैं, जो एक लेवल पे पहुँचे हुए हैं, उनका आप वीडियो देखिए, उनसे आप इंस्पायर होइए कि 1 मिनट कितना इम्पोर्टेंट है। अब जो एक बड़े अधिकारी होते हैं, चाहे एक बड़े क्रिकेटर होते हैं, जो एक लेवल पे पहुँच जाते हैं, तो उनसे समय का कीमत पूछिए कि कितना उनके पास पैसा का कोई वैल्यू नहीं है, टाइम का सबसे ज़्यादा वैल्यू जी है। सर। तो ये चीज़ सबसे पहले आपको देखना है, समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप समय और मेरे कहने का मतलब है कि आप 1 साल में सपोज़ दैट मैं 1 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं, जी, तो उससे अच्छा है आप कि 6 मंथ में आप ज़्यादा पैसा खर्च कर और 6 मंथ बचा लीजिए। जी सर। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप समय पैसा पे मत ध्यान दीजिए, समय पे ध्यान दीजिए। हो सकता है कि आपको 6 मंथ में पता चल जाए कि नहीं, नहीं मेरे क्रिकेटिंग लाइफ़ मेरे क्रिकेट में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो बाकी का जो समय है आप वो दूसरे जगह कर सकते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिकेट खेलिएगा तो आईपीएल, इंडिया या इंटरनेशनल ही खेलिएगा। इसमें भी बहुत सारा ऑप्शन है। आप किसी स्टेट के लिए कोच बन सकते हैं, जी, किसी स्टेट के लिए मैनेजर बन सकते हैं, किसी स्टेट के लिए फिजियो बन सकते हैं, किसी के लिए ट्रेनर बन सकते हैं, ऐसा बहुत सारा ऑप्शन है। बहुत अच्छे-अच्छे अकेडमी हैं, उसमें आप जाके कुछ ना कुछ अपना जो ज्ञान है, जो आपका इतना दिन का जो आप ऑब्ज़र्व किए हैं, जो अपना समय बिताए हैं, वो आप बच्चों में कर सकते हैं, अपना बाँट सकते हैं। तो ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि अब ऐसा तो नहीं ना है कि जो पढ़ाई करता है वो सब कोई डीएम, एसपी या जी क्या सर, बोलते हैं बिल्कुल। डॉक्टर ही बन जाता है। कोई ग्रुप डी का भी जॉब करता है, कोई ग्रुप सी का भी जॉब करता है, ग्रुप बी का भी जॉब करता है। बहुत कम लोग हैं जो ग्रुप ए के जॉब करते हैं। जी सर। आप खुद अपने से और हमारे ही बैच में देख लीजिए, क्या हमारे साथ जो पढ़ते थे वो सब डीएम ही बन गए हैं? क्या वो एसडीएम ही बन गए हैं? क्या बिल्कुल, डॉक्टर ही बिल्कुल। बन गए हैं? सारे हमारे जो स्टूडेंट वैसे जो बैचमेट हैं जो जैसे थे वैसे लाइन में गए हैं, कोई बिज़नेसमैन है, कोई कुछ है, कोई डॉक्टर है, कोई एसडीएम है, कोई है, तो उसी तरह है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिकेट खेलिएगा, तो आप एक बड़ा क्रिकेटर ही बनिएगा, इंडिया ही खेलिएगा। हाँ, बन सकते हैं, उसके लिए आपको त्यागना पड़ेगा। उसके लिए कोई दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, ईद, ये सब कुछ नहीं है। जी सर। उसके लिए आपको अगर इंडिया खेलना है, तो आपको वो सब चीज़ त्यागना पड़ेगा, अपना बहुत कुछ त्याग के और उस चीज़ को पाना पड़ेगा। जो भी इंटरनेशनल खेल रहे हैं, बस ये मत देखिए कि वो एप्पल का ये लेके चल रहे हैं, आईफ़ोन लेके चल रहे हैं, उनका बहुत परिश्रम है तब वो आज लेके चल रहे हैं। तो ये सारे चीज़ हैं और बहुत सारे बच्चों लोग का ये क्वेश्चन रहता है कि हम ये अब जितने भी बच्चे हैं, उनके हम माइंड से ये निकाल देना चाहते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया प्लेयर के अकेडमी में खेलिएगा या कोई सिलेक्टर के अकेडमी में खेलिएगा या कोई इंटरनेशनल कोच हैं उनके अकेडमी में खेलिएगा तो आप इंडिया खेल जाइएगा। जी नहीं, ये बिल्कुल आप माइंड से निकाल दीजिए। आपके अंदर कितना टैलेंट है, आप कितना मेहनत कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा चीज़ है। कोई आपको नहीं खिला सकता है। आप जब खिलाना ही होता तो हमारे देश में एक से एक महान क्रिकेटर हैं, उनके बेटे लोग हैं, वो भी क्रिकेट खेल सकते थे, इंटरनेशनल खेल सकते थे। बहुत सारे ऐसे बिज़नेसमैन हैं, जो भी वो भी अपने बेटे को खिला सकते थे। तो ऐसा नहीं होता है, जो आपके अंदर टैलेंट है, हो सकता है कि आप रणजी ट्रॉफी पैसा देके खेल लीजिएगा, लेकिन उसके बाद अगर आप रन नहीं बनाइएगा तो कहाँ से होगा? वो दिखता है, बंद कमरे के अंदर
ये एग्ज़ाम नहीं होता है, ये खुले दरवाजे के अंदर खुले ग्राउंड में ये एग्ज़ाम होता है। आपको वहाँ रन, विकेट और आपको फील्डिंग करके दिखाना होगा। जो क्रिकेट है, वो जो टैलेंट है आपको बाहर निकालना पड़ेगा, तब भी आप खेल सकते हैं, वरना इम्पॉसिबल है। और ये सोच के मत आइए कि हमको इंडिया खेलना है, आईपीएल खेलना है, ये करना है। हाँ, मेहनत कीजिए, आप हर एक दिन मेहनत कीजिए, आपको एक-एक सीढ़ी मिलते जाएगा, आप ज़रूर आगे बढ़ते रहिए। हाँ, उसके लिए आपको त्याग करना होगा। हम स्कूल जॉइन करते हैं, 1 से 10 क्लास तक पढ़ाई करते हैं, तो 10th का एग्ज़ाम देते हैं। सोचिए 10 साल के बाद 10th का एग्ज़ाम देते हैं। उसके बाद भी हमारे जो गार्जियन होते हैं, वो पूछते हैं कि आपको क्या चीज़ का तैयारी करना है? कोई मेडिकल करता है, कोई लॉ करता है, कोई इंजीनियरिंग करता है। जिसको जिस चीज़ में चॉइस है, वो चीज़ करता है। उसके बाद हम कॉलेज में जाते हैं। कॉलेज में जाते हैं, कोई पढ़ाई 3 साल का होता है, कोई 5 साल का होता है, कोई 4 साल का होता है, जिसका जैसा पढ़ाई है, वो पढ़ाई करते हैं। उसके बाद भी हमें जॉब नहीं मिलता है। हम डिग्री लेने के बाद फिर हमें उसका फॉर्म फिल अप करना पड़ता है। फॉर्म आता है कि हाँ ये रेलवे का फॉर्म आया है, ये मेडिकल का है, जो भी जिस लाइन में जो बच्चे तैयारी करते हैं, टीचिंग का हो चाहे कोई भी हो, उसका फॉर्म आता है, फिल अप करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। उसके बाद अगर हम जो पास करते हैं तब जाके हम एक आते हैं जॉब पे। तो उसी तरह आप ऐसा क्यों सोच ले रहे हैं कि हम एकेडमी ज्वाइन कर लेंगे तो हम आईपीएल खेल लेंगे, इंडिया खेल लेंगे, इंटरनेशनल खेल लेंगे? जी नहीं। और कि हाँ, एकेडमी ज्वाइन करने से बहुत सारे पेरेंट्स तो ऐसे ऐसे भी हैं कि जो एकेडमी इसलिए ज्वाइन कर देते हैं कि हमारे बच्चे अनफिट नहीं रहेंगे, फिट रहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा चीज़ ये है कि बहुत सारे बच्चे स्कूल से आने के बाद हमें नहीं लगता है, जैसा हम भी एक एज से गुज़रे हुए हैं, कि जो शाम में 4 बजे से 6 बजे तक जो समय होता है, वो कोई पढ़ाई करता है। वो कहीं न कहीं खेलने जाता है या कहीं न कहीं जैसे दुकान-वुकान पे कहीं न कहीं वो बैठता है, चाहे गलत संगत में आ जाता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी एक मोटो होता है कि जो बच्चा हमारे गलत संगत में ना आए, मोबाइल से दूर रहे, इसलिए वो एकेडमी जाए। फिट भी रहेगा और एक अच्छा एनवायरनमेंट में रहेगा और गलत जगह, गलत ट्रैक पे जाएगा भी नहीं। तो कुछ पेरेंट्स तो इसलिए भी अपने बच्चे को भेजते हैं, तो ये सही सोच है, कोई गलत सोच नहीं है। और आज के डेट के अनुसार आप तो देख ही रहे हैं कि कितना माने कि लोग बैठ के मोबाइल चला के रोगी हो जा रहे हैं। जी तो सर। उससे तो अच्छा है ना कि आप एकेडमी जॉइन कर लीजिए, कोई भी एकेडमी जॉइन कीजिए, आप स्पोर्ट्स से जुड़े रहिए। तो वही चीज़ है कि जैसे आपको अगर क्रिकेट खेलना है तो ज़रूर आप अगर सबका सपना होता है कि हम इंटरनेशनल खेलें, हम एक अपने देश के लिए कुछ करें, तो बिल्कुल वो हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ना कि कोई आपको एकेडमी खिला देगा, ना कि कोई कोच खिला देंगे और ना आपके पेरेंट्स खिला देंगे। पेरेंट्स आपके पैसा दे सकते हैं, आपको जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ दे सकते हैं। कोच आपको एक अच्छा गाइडेंस, अच्छा ट्रेनिंग दे सकता है और एकेडमी एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, जहाँ अच्छा एनवायरनमेंट हो एकेडमी का, वो चूज़ कीजिए। कोई भी एकेडमी हो, आपको अगर लगता है कि ये एकेडमी अच्छा एनवायरनमेंट है, यहाँ फैसिलिटी सब कुछ है। हाँ, फैसिलिटी आपको सब कुछ मिलना चाहिए। फैसिलिटी आपको सब कुछ मिलना चाहिए, वो बॉलिंग मशीन से हो या स्पीड गन हो या टफ विकेट हो या इंडोर हो या नाइट प्रैक्टिस हो, सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए। वो पहले वाला बात नहीं है कि हम कहावत होता था हमारे नाना-नानी, दादा-दादी कहते थे कि फलानवा के बच्चा जाके रोड के नीचे पढ़ता था और आज ये बन गया। वो अब बात नहीं है, वो ज़माना चला गया। या बहुत सारे हम भी सुने हैं कि घर से निकले थे और पैसा नहीं था, दिल्ली गए, पेपर बेचने लगे, दूध बेचने लगे, आज ये तीस-मार खान हो गए। तो वो ज़माना आज के डेट में नहीं है, वो ज़माना बीत गया। अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, हाईटेक ज़माना हो गया है। जी सर, तो बिल्कुल सही कहा सर ने। अगर आपको क्रिकेट में आगे बढ़ना है, तो आपको मेहनत करना होगा और सही जगह मेहनत करना होगा। आपको कहाँ मेहनत करना है, उसके लिए अकेडमी आपको एबी क्रिकेट अकेडमी आपको बताएगी कि यहाँ के कोचेज़ आपको बताएँगे। आपको यहाँ स अच्छा गाइडेंस मिलेगा कि आपको आगे कैसे बढ़ना है क्रिकेट में। और लेकिन अगर आपका गोल है नेशनल खेलना या फिर इंटरनेशनल लेवल पे खेलना, तो उसके लिए मेहनत आपको खुद से करना पड़ेगा और आप कभी भी डायरेक्ट नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा सकते हैं। आपको शुरू से शुरुआत करके मेहनत करके अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। अगर आप नेशनल खेलना चाहते हैं, तो उस लायक खुद को बनाना पड़ेगा मेहनत से। जी सर, तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक दबा दीजिए। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सर अगला सवाल आता है कि हमारे अकेडमी से जैसा कि देखा गया है कि कई बच्चे आगे तरक्की कर रहे हैं, स्टेट लेवल खेल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल
और भी जितने भी लीग्स होते हैं उन सब में आगे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसके पीछे क्या राज है सर? उसके लिए मतलब उसके देखिए, ये पीछे तो क्या सीख हम लेते हैं? आपको फिर से फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताए थे, फिर से हम आपको रिपीट क्योंकि आपके पास भी जो सोशल मीडिया से बहुत सारे बच्चे जी, जी सर। क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो देखिए, राज्य कुछ नहीं है, हम पहले भी बोले हैं पहले वीडियो में कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। कोई भी अकेडमी, कोई भी कोचेज़, कोई भी सिलेक्टर, कोई भी वो कोई भी हो, कोई नहीं खिला सकता है। आप कितना मेहनत कर रहे हैं, हाँ, कोचेज़ का काम क्या है? उनको अच्छा गाइडेंस देना। हाँ, जी आपका सर। बॉल यहाँ से आ रहा है तो आपको वो बताएँगे कि नहीं बेटा ये तुम्हारा बॉल यहाँ से नहीं, यहाँ से आना चाहिए। आपका बैकलिफ्ट यहाँ से आ रहा है तो वो कोचेज़ बता सकते हैं कि नहीं जी बेटा सर। तुम्हारा बैकलिफ्ट यहाँ से नहीं, यहाँ से आना चाहिए। कोचेज़ का एक अच्छे काम है कि ट्रेनिंग देना, अच्छे जी सर। उसको जो वर्क वो खराब कर रहा है, अगर उनका ट्रेनर है तो ट्रेनर का काम है कि उनका हाथ का टेक्निक सही चल रहा है कि नहीं, जो जिसका वर्क है जैसे कि आप हम लोग पढ़ाई करते हैं, जी तो सर। हिंदी के टीचर अलग होते हैं, मैथ्स के हुँ, हुँ। टीचर अलग होते हैं, उसी तरह क्रिकेट में भी है। बॉलिंग कोच हैं, बैटिंग कोच हैं, ट्रेनर हैं, फिजियो हैं, तो सबका अलग-अलग रोल है। जी सर। वो जब सब कुछ मिलता है, तब एक जाके आप क्रिकेटर बनते हैं और जी। आप जाकर प्रदर्शन करते हैं, एक अच्छे लेवल पे खेलते हैं। तो जो बच्चा मेहनत करेगा, वो तो ऑब्वियसली खेलना ही खेलना है उसको। क्योंकि अगर सपोज़ दैट अगर हम ही आपको बोल दें कि एक टीम बनाना है जी और सर। 50 लड़का रख दें, तो आप सपोज़ दैट जो अच्छा बेस्ट 11 होगा वही बनाइएगा। हुँ। ये तो आप कोई निकाल दे माइंड से कि आप अच्छा खेलते हैं और कोई आपका सिलेक्शन नहीं करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप ज़रूर 20 में 20 बनिए, आपका सिलेक्शन होना ही होना है। आप एज़ ए एग्ज़ाम्पल हम दे सकते हैं, आप यहीं से बिहार से देख लीजिए, ईशान किशन कितने दूर के हैं? जी बिहार के सर। ही हैं, आज जाके खेले इंडिया। मुकेश कुमार कहाँ के हैं? आज जाके खेले इंडिया। आकाशदीप कहाँ के हैं? आज जाके खेले इंडिया। तो इन लोग के ऊपर कौन-सा सपोर्ट था? कोई सपोर्ट नहीं था। जी सर। एक बहुत ही जनरल घर से ये लोग आते थे और जाके आज इंडिया खेल रहे हैं, रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो आप जैसे-जैसे ये लोग खेले हैं, तो इन लोग से आप लोग इंस्पायर होइए कि हाँ, हम लोग भी खेल सकते हैं। और भी बहुत सारे प्लेयर हैं जो कि बिहार के लिए और बहुत सारे स्टेट के लिए, बहुत सारे अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए खेल रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। जी सर। तो अगला सवाल जो हमारे दर्शकों का आता है, वो ये है कि काफ़ी कमेंट करते हैं लोग कि वो लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं। तो सर जो पेरेंट्स हैं वो सब उनका जनरल जो सोच होता है कि खेल में बच्चा जाएगा तो बिगड़ जाएगा, पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई में आगे बढ़ेगा। तो ऐसे माता-पिता के लिए आपका क्या संदेश है? उनको क्या समझाना चाहेंगे? देखिए, इस पे हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि हर एक पेरेंट्स का एक अपना सपना होता है। लेकिन हम एक मैसेज देना चाहेंगे कि आप अपने बच्चे को ज़्यादा फ़ोर्स ना करें। कि हाँ, अगर उसको मन है कि हमको लॉ करना है, तो आप इसको ये ना बोलें कि नहीं बेटा तुम मेडिकल करो। उसको इंजीनियरिंग करने का मन है तो आप ऐसा ना बोलें कि नहीं बेटा तुम बैडमिंटन खेलो। वो जिस लाइन में जहाँ इंटरेस्टेड है और वहाँ उसको जाने दें, वो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। अगर अच्छा भी नहीं करेगा, तो उस लाइन में ज़रूर अगर वो एक लेवल पे नहीं पहुँच पाया, तो अगर गिरेगा भी वो तो उसमें कुछ न कुछ उसको नॉलेज है, वो इंटरेस्ट जो है, तो कहीं न कहीं जाके सेफ़ ही लाइफ़ में रहेगा और अच्छा करेगा। लेकिन आप ज़बरदस्ती उसको कीजिएगा, तो इस पे हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। बस यही बोलना चाहेंगे कि आप उसके ऊपर छोड़ दें। हाँ, ये देखें कि वो बच्चा सही जगह समय दे रहा है कि नहीं। अब ऐसा नहीं जी कि सर। आपसे बोल के और कहीं गलत ट्रैक पे जा रहा है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए और आज के डेट के जो बच्चे भी हैं, वो बहुत स्मार्ट हैं। क्योंकि सोशल मीडिया है, तो जी सोशल सर। मीडिया में कोई किसी से आज के डेट में कोई छिपा ही नहीं सकता। तो देखिए, क्या है कि आज के पहले वाला ज़माना नहीं है कि आप किसी से कोई झूठ बोल सकते हैं। जी सर। अब आज के डेट में एज़ ए एग्ज़ाम्पल आपको दे रहे हैं कि जैसे कि सपोज़ दैट ये बोतल है, तो हम बोल देंगे कि नहीं-नहीं ये बोतल ₹20 का है। जी। तो आज के जो बच्चे हैं ना वो बहुत तेज़ हैं, वो तुरंत फ्लिपकार्ट और गूगल पे देख लेंगे, नहीं अरे ये तो ₹10 का है सर झूठ बोल रहे हैं। जी सर। तो वो जो है वो पहले वाला बात नहीं है, सोशल मीडिया का ज़माना है और सारे बच्चे और सारे गार्जियंस आज के डेट में वो तेज़ हो चुके हैं, पहले वाला कोई बात नहीं है। जी सर। लेकिन सर कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं, देखा गया है कि जिनके अंदर टैलेंट है काफ़ी और वो क्रिकेट में आगे भी बढ़ना चाहते हैं। लेकिन कुछ कारणों की वजह से जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से वो अपना आगे बढ़ नहीं पाते हैं और या फिर ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से किसी अकेडमी में एडमिशन नहीं ले पाते जिसकी वजह से प्रॉपर गाइडेंस उन्हें नहीं मिल पाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना देना चाहते हैं कि अकेडमी बहुत सारे लोग चला रहे हैं, जी सर। लेकिन हम ये आपको 110% गारंटी दे रहे हैं
कि 5,000 रुपया में रहना, खाना और खेलना, माने यानी कि 4,000 रुपये में आपका रहना, खाना और 1,000 रुपया फीस एकेडमी का। फैसिलिटी के अनुसार आप जाके हमारे एकेडमी में देख लीजिए, प्रैक्टिस कैसा होता है। आप जाके हमारे एकेडमी में देख लीजिए एनवायरनमेंट कैसा है। आप हमारे एकेडमी में जाके देख लीजिए कोचेज़ कितने हैं। आप हमारे एकेडमी में जाके देख लीजिए, माने जो एक प्रॉपर प्रोफ़ेशनल प्लेयर को चाहिए, वो सारा चीज़, सारा सुविधा हमारे एकेडमी में अवेलेबल हैं। वो सोशल मीडिया से लेके माने हर एक टेक्निकल से चीज़ से, ऑफ़िस से लेके, कोचेज़ से लेके, गार्ड से लेके हर एक चीज़ अवेलेबल है, जो कि हम अभी बोल नहीं पा रहे होंगे। हम एक दिन आप आएँ और आप फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं 1 दिन के लिए। हाँ, लेकिन इसको हम रिमाइंड करना चाहेंगे कि प्रॉपर ड्रेस के साथ आप व्हाइट किट में आएँ और आप आके 1 दिन प्रैक्टिस करें। अगर आपको बेस्ट लगता है तभी एडमिशन कराएँ और खेलें। और हॉस्टल में भी आप जाके घूम सकते हैं, देख सकते हैं, खाना कैसा बनता है। आप ऐसा नहीं कि आप आएँ और पैसा दें और फॉर्म फिल अप करेंगे तभी अकेडमी जॉइन करेंगे। जी नहीं, आप 1 दिन आके फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और आपको अच्छा लगेगा, बेस्ट लगेगा तभी आप एडमिशन कराएँ। ज़्यादा हम कैमरा के माध्यम से कितना बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। आप आके देखें, इसीलिए हम आपको इतना अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म दे दिए कि आप आके एक दिन देखिए और प्रैक्टिस भी कीजिए। अगर आपको सही लगता है, तब जाके आप अपने यहाँ पे एडमिशन लीजिए। इस वीडियो के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जितने भी बच्चों का सवाल का जवाब दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।